अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। डाटा एंट्री एडवांस यूज़र फॉर्म बना रहे हैं हम एक्सेल और मैक्सेल में वीबी की मदद से, और आज उसका है पार्ट नंबर 4 और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आज इसको कंप्लीट करें। तो बगैर वक्त ज़ाय किए चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। ये हमारे सामने हमारा डाटाबेस, और इसमें हमने एक पहली एंट्री जो है वो हम इसमें कर चुके हैं। ये बटन हमारा डाटा एंट्री फॉर्म, ये फॉर्म हमारा जब खुलता है तो इसमें हमने काम किया था सेव और ऐड पिक्चर और एग्जिट का बटन, ये तीनों पे हम काम कर चुके हैं। और अभी जैसे हमने एक एंट्री फर्ज करे हमने कर ली है, अब आईडी नंबर 1 नेक्स्ट जो है इसके ऊपर हम ये चाह रहे हैं कि आईडी वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें आईडी ऑटोमेटिकली नेक्स्ट आईडी इसके ऊपर आ जाए, ताकि अगर डाटा ज़्यादा है तो बार बार हमें देखना ना पड़े कि लास्ट हमने कौन सा जो है वो रिकॉर्ड जो है वो एंटर किया हुआ है। तो उस हिसाब से हम ये चाह रहे हैं कि जैसे ही हमारा फॉर्म जो है ये ओपन हो तो ऑटोमेटिकली आईडी वाला जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इसके ऊपर जो है वो नेक्स्ट आईडी जो है वो शो होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको ये करेंगे, और फिर उससे नीचे ये हमारा जो हमने लिस्ट बॉक्स लगाया हुआ है ये बटन के नीचे, हम ये चाह रहे हैं कि इसके ऊपर भी जैसे हमारा डाटा यहाँ पे सेव हो तो यहाँ पर अभी वो डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हम कितना रिकॉर्ड जो है वो एक्सेल पे जाना ना पड़े। इसी फॉर्म से हमें पता चल जाएगा कि हम कितना रिकॉर्ड हो चुका है और कौन सी नई एंट्री हम कर रहे हैं, या हमने सर्च करना है या अपडेट करना है। तो इसके लिए हम करते हैं एग्जिट, और हम चलेंगे डेवलपर पे, डेवलपर से विजुअल बेसिक। ये हमारा फॉर्म, इसमें ये एडिट वाला था, सबसे पहले इसको हम रीनेम कर लेते हैं। एडिट जो है इसको हम कर देते हैं अपडेट, और बाकी जो है वो ठीक है। अभी हमारा ये, अब इसका देखें, अगर इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे तो इसका नाम देखते हैं। इसका नाम हमने रखा है txt id। तो यहाँ पे अब हमने देखना, और हमने जो कोड जो है वो लगाना है कि जैसे ही ये फॉर्म ओपन हो तो इसके लिए हम फॉर्म के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और करेंगे व्यू कोड। तो अगर हमने देखा होगा कि हमने ऑलरेडी इसमें यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज पे कुछ कोड लिखे हुए हैं अपने कम्बो बॉक्स की उसमें उस वैल्यू मेल और फीमेल वाला दिखाने के लिए। इसके नीचे हम आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अब हमारा है कि me.txt id डॉट वैल्यू हम लिखेंगे me.txt id, यानी जो हमने txt वाला जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसको हमने कॉल करना है। वो किसके इक्वल होगा, इक्वल आगे हम एप्लीकेशन डॉट, अब यहाँ पे एक होता है वर्कशीट फंक्शन, इसका बिल्टन होता है वर्कशीट फंक्शन। हमारे वर्कशीट में जितने भी फंक्शन होते हैं उसमें एक होता है मैक्स का, आप लोगों ने एक्स में मैक्स का फंक्शन यूज़ किया होगा, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसको वीबी में कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन, कोई भी एक्सेल का फार्मूला जब हम इसमें लिखेंगे वीबी में तो हम उसको एप्लीकेशन डॉट, उसके बाद आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो एप्लीकेशन डॉट जैसे हम लिखते हैं तो आगे हमारे सजेशन हमारे पास आ जाएगी। तो एप्लीकेशन फंक्शन डॉट मैक्स, और उसके बाद क्या करेंगे, हमारे यहाँ की ब्रैकेट, और फिर हमने देखना है कि वो कहाँ पे हमारा शीट 1 में डॉट, उसके बाद रेंज, उसके बाद फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम हमारा क्या है, A to A, यानी ये पूरा कॉलम जो है वो हम इसको ले लेंगे कि फर्स्ट कॉलम में ही हमारी आईडी है, और उसमें हम जितनी भी जो सबसे मैक्सिमम आईडी जो है वो हमें मिलेगी, और उसके अंदर +1 हम कर देंगे, तो ये हमें नेक्स्ट आईडी जो है वो हमें मिल जाएगी। तो इसके आगे आप कमेंट भी कर सकते हैं कि टू गेट नेक्स्ट एम्प्लॉय आईडी, बस इतना ही है। ये me.txt id डॉट वैल्यू, ये हमारा आगे ज़रूरी नहीं है कि txt id होगा, टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 भी हो सकता है, कुछ भी आप इसका नाम रख सकते हैं। डॉट वैल्यू इक्वल हम करेंगे एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स, और उसके बाद ब्रैकेट, फिर शीट 1, हमारी जो शीट 1 है, अगर आप देखेंगे हमारे पास शीट 1 ये एक ही शीट है, इसके ऊपर शीट 1, और उसके बाद हमने डॉट रेंज, और कॉलम का रेफरेंस हमने देना है कि कॉलम नंबर 1 जो है A to A, इससे पूरा कॉलम जो है वो इसका वो हम उसको जो है वो इसमें कॉल कर लेते हैं A to A से, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ये वाली और ये स्टार्ट वाली शीट से पहले वाली, और +1, यानी जब भी हमें A और A में
जब मैक्सिमम नंबर हमें मिल जाएगा उसमें 1 प्लस होगा तो हमें नेक्स्ट आईडी जो है वो मिल जाएगी। तो इसको हम सेव कर देंगे, ये सेव हो गया। और उसके बाद हम ये चाह रहे हैं कि जितना भी डाटा जो है वो जैसे हम एंटर करें तो हमारी जो उसके बाद जो टेक्स्ट बॉक्स लिस्ट है, जैसे हम देखते हैं इसको, ये वाली नीचे वाली, ये जो वाइट जो है हमने टेक्स्ट बॉक्स लिस्ट जो इसमें की हुई है, इसके अंदर भी डाटा शो होना चाहिए। अगर आप इसको क्लिक करें तो इसका नाम लिस्ट बॉक्स 1 ही है, इसको हमने चेंज नहीं किया, तो उसको ऐसे ही रहने दें, लिस्ट बॉक्स नंबर 1। तो सबसे पहले इसमें तो हम ये करेंगे कि हमने देखना है कि इसमें हमें कॉलम कितने चाहिए। तो यहाँ से देखें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हमारी जो इसके ऊपर जो हमारी आएगी पिक्चर का जो पाथ आएगा। तो हमारे पास टोटल 12 कॉलम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसके अंदर 12 कॉलम जो है वो इंसर्ट करने हैं और उसमें डाटा जो है वो शो कराना है। और डाटा हमारा कहाँ से शुरू होता है वो आप देखेंगे। एक्सेल शीट पे अगर चलें हम तो ये देखिए A2 से स्टार्ट होता है और जाता है हमारा L तक, A2 से लेके L तक, यानी हमारा A2 से L तक ये हमारा डाटा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने दोबारा व्हील बेस इस पे और जाना है, हमने दोबारा से इनिशियलाइज पे ही ये लिखना होगा, क्योंकि जैसे ही ऑन हो तो हमारे सामने ये डाटा डिस्प्ले हो जाए हमारा एक्सेल शीट का। तो व्यू कोड, अभी इसको मिनिमाइज करें अगर और जाते हैं, ये शीट भी हमारी, और ये हमारे सामने इसका फॉर्म इनिशियलाइज वाला, यहीं पे हमने इसका कोड लिखना है। तो आज तो पता है हमें कि हमारे पास टोटल ये 12 कॉलम है। अगर आपको वैसे भी हो तो यहाँ पे अगर आप कॉलम देख रहे हैं, यहाँ पे लास्ट पे रखें, आप लिखें कॉलम और ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज करें तो आपको पता चलेगा, ये देखिए ये 12 आ जाएगा। तो ये हमें पता चल गया कि हमारे पास टोटल जो हमें चाहिए वो 12 कॉलम है। तो यहीं पे हम आते हैं दोबारा से। अगर यहाँ पे आप कमेंट भी लिख सकते हैं कि ये हम लिख सकते हैं कि टू शो वैल्यू इन कॉमा बॉक्स, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि टू गेट नेक्स्ट एम्प्लॉय आईडी, और नीचे अगर हम आए तो आप यहाँ पे काम कर देंगे कि टू शो डाटा इन लिस्ट बॉक्स, ये यहाँ पे हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारी लिस्ट बॉक्स का नाम जो है वो है कि LIST बॉक्स 1 डॉट। अब जैसे हम डॉट करेंगे तो अगर वो वाकई ये नेम अगर है तो हमें सजेशन आगे आ जाएगी। तो लिस्ट बॉक्स नंबर 1 इसका मतलब है हमारे पास है, उसमें क्या करना है हमने, सबसे पहले देख रहे हैं हमने उसमें कॉलम कितने हमें चाहिए, तो हम करेंगे काउंट। अब कॉलम काउंट आएगा जब आना कॉलम और कॉलम काउंट, तो सबसे पहले तो हम इसमें कॉलम काउंट करेंगे इक्वल 12 कॉलम हमें चाहिए, ये हमने कर दिया कि इसके अंदर कॉलम हमें कितने चाहिए 12 कॉलम। तो लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम काउंट इक्वल 12। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने करना है जी लिस्ट बॉक्स 1 डॉट, अब हमने इसको रो का सोर्स देना है, यानी वो जितने भी इक्वल, इसको हमने रो सोर्स देना है कि वो कहाँ से जो है वो इसने जो है रो से किस रो से लेके किस रो तक डाटा लेना है। तो ये हमारे पास ये देखिए कि रो 2 से हमारा डाटा शुरू हो रहा है और जा रहा है ये L तक। तो हम इसको यहाँ पे जो सोर्स जो है वो हम इसको देते हैं कि इन्वर्टेड कामाज में लिखेंगे इसको, हम करेंगे जी A2 और उसके बाद कोलन और उसके बाद L तक, L और L के बाद आपने इससे आपने मैक्सिमम वैल्यू देनी है आपसे इसको, ठीक है। यानी आप समझें कि 1000 डाटा होता है, 10,000 होता है, या जितना भी आप कह समझते होता है तो आप उसमें कर दें। तो हम इसको फिलहाल जो है वो 1000 तक दे दें इसको, यानी A2 से लेके 1000 तक हमने मैक्सिमम उसको दे दिया। ये आप इसको 10,000 और 1 लाख तक जितना मर्जी आप इसको देना चाहें दे सकते हैं आप इसको। ये हमने इसको एंटर कर दिया। तो ये हमारे उसके अंदर जो है ये वैल्यू जो है उसकी हमने
एंटर कर दी कि A3 से A2 से लेके तो L1000 तक जो है ये हमारा डाटा जो है वो इसके अंदर आएगा। और अब हम इसको करते हैं सेव और इसको बंद करेंगे और इसको ओपन करते हैं कि हमारा डाटा जो है वो शो हो रहा है कि नहीं। ये देखिए, ये हमारी आईडी आ गई, नेक्स्ट आईडी, और ये देखिए कि इसका डाटा जो है ये पूरा इसको शो हो रहा है। इसमें अब इसकी कॉलम की जितनी भी विड्थ है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं ताकि प्रॉपर आए। अब इसके ऊपर इसकी जो अगर हेडिंग नहीं आ रही तो हम उसको देखते हैं कि, और ये हमारी लिस्ट बॉक्स नंबर 1 इसकी प्रॉपर्टी पे आ जाएगी। और प्रॉपर्टी अगर हम आएँ तो यहाँ पे कॉलम काउंट 1, तो कॉलम काउंट यहाँ पे हम इसको भी करेंगे 9, और नीचे इसका हेडिंग फॉल्स है तो इसको हम करेंगे येस। ये हमने ट्रू किया, तो जैसे हम इस ट्रू करेंगे तो इसके ये हेडिंग जो है ये इसके ऊपर, ये हेडिंग वाली इसकी लिस्ट जो है ये ऑन हो जाएगी, ये वाली, ये देखिए ये होगी ऑन हेडिंग। और उसके बाद फॉर्म को करेंगे रन, तो ये देखिए अब पूरी हेडिंग हमारी आ रही है, आईडी, नेम, जेंडर, टाइटल, डिपार्टमेंट, सारी हेडिंग, और नीचे हमारा डाटा है। अब आगे चलेंगे हम। अब हमने देखना है कि इसको हमने सर्च करना है, क्योंकि पहले सर्च करेंगे और उसके बाद ये हमारे टेक्स्ट बॉक्स में डाटा आएगा, और उसके बाद हम उसको अगर चेंज करनी है, चेंज करने के बाद अपडेट करेंगे तो डाटा हमारा सेव होगा इसके अंदर। तो अब हम चलेंगे कि हमने सर्च वाला जो बटन है इसके ऊपर हमने इसका कोड लिखना है। ये आपने मैंने बता दिया था कि हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ ब्लैंक, इसको हमने अभी तो नज़र आ रहा है लेकिन इसको हम बाद में हाइड भी कर देंगे। सिर्फ हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ये पिक्चर का जो है हमने इसमें के अंदर वो सेव करना है पाथ, और वहाँ से हमने उसको लिया है। तो अभी हम सर्च, और साथ ये हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसका नाम हमने TXT सर्च रखा हुआ है। तो अभी हमने सर्च को बटन को करेंगे राइट क्लिक और चलेंगे इसके कोड पे, और यहाँ पर अब सर्च बटन में बी ऑलमोस्ट जितने भी हमारे दूसरे हमने लिखा हुआ है सेव वाला, मोस्टली बिल्कुल इसी तरह का ये भी आएगा, लेकिन उसमें ये होगा कि उल्ट होगा। पहले क्या किया था हमने अपने टेक्स्ट बॉक्स से डाटा लेकर एक्सेल शीट में सेव किया था। अब क्या करना है कि हमने एक्सेल से डाटा लेना है और अपने टेक्स्ट बॉक्स में शो कराना है, यही इसका है। तो अगर हम उसको प्रॉपर उसी को दोबारा से कॉपी करें इसको, ये देखें हमारे सामने ये पूरा है। हम इसी को अगर कॉपी करें तो कर सकते हैं, लेकिन हम दोबारा से इसको लिखते हैं कि अब यहाँ पे हम 2 वेरिएबल लेते हैं। हम कहते हैं जी डिम एक्स एज लॉन्ग, कोई भी रख लें आप, डिम वाई एज लॉन्ग, ये 2 हमने वेरिएबल ले लिए, एक्स और वाई। यहाँ पे हमने लिया था ई रो लिया था WS, लेकिन यहाँ पे अभी उसकी हम कुछ और लेते हैं, तो एक्स और वाई ले लें, वाई और जी ले लें, कुछ भी अगर नेम रखने हैं तो नेम ले लें, कुछ भी आप ले सकते हैं। हम कहते हैं जी कि एक्स जो है इसकी वैल्यू हम देते हैं एक्स इक्वल, अब हमारे पास एक ही शीट है तो हम शीट 1 ही उसको रखें, शीट 1 डॉट रेंज। अब उसमें कॉलम ए एंड उसके साथ हम यहाँ पे लगाएंगे रो काउंट, ROWS, रोज डॉट काउंट, ब्रैकेट क्लोज डॉट एंड स्टार्ट एक्सेल अप डॉट रो। अभी हमने क्या किया है कि ये भी बिल्कुल, अब आपने देखा होगा यहाँ पे हमने क्या किया था, ई रो लिया था, हमने फार्मूला यूज़ किया ये वाला फर्स्ट अवेलेबल रो। यहाँ भी हमने एक और तरीका है अवेलेबल रो निकालने का कि सिंपल हमने एक्स लिया और एक्स की वैल्यू हमने क्या दी, शीट 1 डॉट रेंज ए। यहाँ भी यही है कि हमने यहाँ पे शीट 1 नहीं लिया था, हमने शीट 1 को भी एक वेरिएबल में सेव करा लिया था, लेकिन यहाँ पे हमने डायरेक्ट शीट 1 डॉट रेंज, और यहाँ पे भी अगर इस वेरिएबल को हम ना यूज़ करें WS वाले को तो यहाँ पे शीट 1 आपने यहाँ से भी लिख सकते हैं WS की जगह पे। और यहाँ पे हमने क्या किया, शीट 1 डॉट रेंज, यहाँ पे कॉलम ए से हमने 1000 तक गए थे, यानी नीचे से ऊपर आ दिए, लेकिन हमने क्या करेंगे ए एंड रोज काउंट, या हम रो को काउंट करेंगे डॉट एंड और एंड तक, और फिर उसके बाद एक्सेल अप
ऊपर आएंगे और डॉट रो, और जो हमें फर्स्ट रो मिलेगी वो ही हमारी जो है वो फर्स्ट जो है वो रो होगी। यानी जब हमने डाटा सेव करना हो तो उसमें हम फर्स्ट रो के बाद +1 करते हैं, लेकिन हमने जैसे डाटा हमने वहाँ से वापस लेना हो तो सिर्फ हमें लास्ट रो चाहिए होती है, इसलिए इसके अंदर हम +1 नहीं करेंगे। तो x की वैल्यू में मिल गई। उसके बाद अब हमने y जो है तो y की वैल्यू से हम करेंगे कि फॉर का जो है वो इसको जो है वो हम इसमें लूप यूज़ करेंगे कि फॉर के लिए जो है वो तो हम करते हैं जी कि फॉर, जैसे फॉर का लूप है फॉर y इक्वल, अब हमने क्या करना है कि 3 to x, अब क्या करता है 3 to x, 3 to नहीं, हमारा डाटा शुरू हो रहा है कि 2 to x डाटा हमारा। अगर हम एक्सेल शीट पे अगर देखें, इसको मिनिमाइज करते हैं, एक्सेल शीट पे एक देख लें कि हमारा डाटा कहाँ से शुरू हो रहा है, ये 2 से। तो हम इसको रो नंबर 2 से लेके x तक, यानी जितनी भी वैल्यू इसकी निकलेगी 2 से y की वो क्या आएगी 2, और जैसे हम फार करते हैं तो उसके अंदर नेक्स्ट करना, उसको नेक्स्ट भी करेंगे, नेक्स्ट y, और बाकी डाटा जो है वो इसके अंदर लिखेंगे। हम इसको करीब करते हैं ताकि ये प्रॉपर नज़र आए। ओके हो गया, पहले हमने x की वैल्यू दी, अभी हमने y का जो है उसको y की वैल्यू उसको हमने दे दिया कि 2 से लेके तो x तक जो है ये हमारी इसके अंदर रो होगी। अब हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगाते हैं कि इफ शीट 1 डॉट सेल्स, अब जब भी फॉर लूप करते हैं कॉलम से तो हमें उसके सेल्स काउंट होते हैं, सेल्स, अब ब्रैकेट y और उसके बाद 1 ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू इक्वल txt search dot text, then if cells, if sheet 1 dot cells y and 1 dot value equal txt search dot text, then यानी अगर जो है उसका फर्स्ट कॉलम जो है उसके अंदर ये जो भी हमने txt सर्च के अंदर जो डाटा हमने लिखा है अगर ये वो है तो फिर क्या होगा, फिर हम करेंगे कि हमारे जितने भी टेक्स्ट हैं, ये सारे जो हैं, ये जितने भी टेक्स्ट फील्ड हैं, इन सब का नाम हमने अब यहाँ पे लिखना है। ये हमारे पास हमारे सारी टेक्स्ट फील्ड आ गए। अब txt नेम, txt जेंडर, txt टाइटल, ये सारा वो जितने भी हैं वो हमें देखना है कि हमारे सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा कि मी डॉट txt id डॉट टेक्स्ट, ये भी हमारे पास आ जाएगा। और उसके बाद हम करेंगे इक्वल, अब हमने शीट 1 डॉट सेल्स, उसके बाद हमने कहना जी y, अब y में क्या डाल दिया हमने y और उसके बाद कॉमा 1 यानी रो और उसके बाद कॉलम डॉट वैल्यू, ये हमने इसको कर देना है। अब सब के आगे हमने ये लिखना है, तो यहीं इसको कॉपी करते हैं और सब के आगे ये लिख देते हैं और फिर जो है वो जो रिक्वायर्ड है उसको चेंज करेंगे। ये हमने कॉपी किया। अब हम चेंज क्या करेंगे, सिर्फ हमने यहाँ पे इसके कॉलम चेंज करना है। तो क्या किया हमने, यहाँ पे हमने क्या किया था, ऊपर सेव करते हुए कि पहले शीट का रेफरेंस दिया था, उसके बाद हमने टेक्स्ट बॉक्स का, यहाँ पे हमने क्या किया, आपने टेक्स्ट बॉक्स पहले और इक्वल, अब आपने शीट का रेफरेंस दिया हमने। और शीट का रेफरेंस हमने इस तरह चेंज किया कि पहले रो निकाली, रो को, फिर उसके बाद उसको हमने फॉर लूप के अंदर उसको सेव किया और उसके बाद जो है हमने उसका रेफरेंस दिया कि सेल्स में, क्योंकि अब हमने कॉलम वाइज जो है इसको वो टर्न होना चाहिए। हमारे टेक्स्ट बॉक्स सारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद यहाँ पर हम
लिख देते हैं कि अगर यहाँ पर इसका जो इफ लगाया वो एंड इफ यहाँ पे कर देंगे उसको, और एंड इफ के ऊपर यहाँ पे हम एक एरर के हैंडले के लिए देंगे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। अगर कोई एरर आए तो हमें वो ब्लॉक ना हो, उसके नेक्स्ट जो है हमारा कोड जो है वो नेक्स्ट चलेगा। और यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो आगे मैंने मेंशन कर दिया है कि ये txt पाथ वाला, यानी ये जो पिक्चर का जो पाथ था वो भी हमें चाहिए, तो ये पाथ भी हम यहाँ पे सेव करा देंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ हम लिखेंगे कि जब पाथ सेव होगा तो हमारे पास एक था कि me.image1 आप ऐसे कर सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्टली इसको आई के साथ भी 1.picture और उसके बाद बल्कि इसमें पिक्चर साइज मोड आएगा, पिक्चर साइज मोड इक्वल FM, जो भी आप यहाँ पे आप क्लिप रखने हैं या स्ट्रेच है या जूम है, तो फिलहाल मैं इसको अपने क्लिप रखा था तो क्लिप कर देते हैं। यानी जैसे ही ये पाथ है इसमें सेव होगा तो ये पिक्चर जो है डिस्प्ले होगी, तो ये उसके लिए है। उसके बाद हम करेंगे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, और उसके बाद एंड इफ, ये वाला इफ जैसे फॉर है तो इसको नेक्स्ट भी करते हैं क्लोज के लिए। इसी तरह इफ़ जो है करेंगे तो उसके बाद एंड इफ़ जो है वो भी होगा। और उसके बाद अगर हम कोई भी, अगर जैसे ये सब है तो एंड सब, अगर हम विद करते हैं तो उसको एंड विद भी साथ जो है वो क्लोज करना होता है। तो ये हमारा सर्च का बटन जो है, ये हमारा जितना भी बटन के कोड थे वो हम लिखे हैं। अभी इनको हम चेक करते हैं कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसको करते हैं सेव, और इसको हम करेंगे मिनिमाइज और यहाँ पे सेव, और उसके बाद इसको करते हैं हम बंद, और यहाँ पे डाटा ओपन करते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे हमने ये नेक्स्ट आईडी हमारी आ रही है। हम कहते हैं ये जो सर्च बॉक्स है, ये सर्च वाला, यहाँ पे हम कोई भी अगर आईडी लिखें, फॉर एग्जाम्पल हमने आईडी लिखी 1, और हम इसको सर्च को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये जितना भी हमारा ये नीचे वाला डाटा नज़र आ रहा है, ये हमारे ऊपर वाले टेक्स्ट बॉक्स में आना चाहिए। तो हम करते हैं सर्च, तो ये देखिए ये इसके अंदर जो है ये सारा डाटा ये इसके अंदर आ गया। अब ये यहाँ पे पिक्चर डिस्प्ले नहीं हुई तो वो देखते हैं हम कि वो क्यों नहीं हुई। वो मेरे ख्याल में यहाँ पे एक्चुअली ये इन्वर्टेड कामाज में आना चाहिए, फिर ये डिस्प्ले होगी। तो वो देखते हैं इसको। तो ये वाला ऐड पिक्चर, CMD ऐड पिक्चर, ये सारा आपने देखा था। ये सारा सिर्फ उसमें हमने क्या करना है, बाकी सब सेम है, सिर्फ हमने ये वाला एक ऐड करना है उसके अंदर। यानी फाइल कॉपी FP, ये हमारा जो FP पाथ है ऊपर जो हमने वेरिएबल किया वो FP कॉमा, आगे ये हमारा पूरा पिक्चर का पाथ है। अब उसमें ये क्या करेंगे कि हमारा डाटा एंट्री जो है इसमें ये इस तरह डिस्प्ले होगा कि इसको हमने फोल्डर में रखना है। यानी आप एक फोल्डर में, जैसे हमारा ये डाटा एंट्री फोल्डर है, यानी जो भी हम पिक्चर यहाँ से लेंगे वो ऑटोमेटिकली जो है वो FL, ये जो वेरिएबल है इसके अंदर जो है वो इक्वल टेक्स्ट पाथ, जितना भी TXT पाथ हमारे टेक्स्ट जो हमने जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर सेव होगा, और उसके साथ FL एंड .jpg ये वाली जो है वो इसके साथ जो है वो पूरा ये पाथ जो है ये इसके अंदर सेव हो जाएगा TXT ये पाथ के अंदर। इसमें सिर्फ आपने ये लाइन जो है ये उसके अंदर ऐड करनी है, फाइल कॉपी FP ये वाला कॉमा, और उसके बाद ये वाला ये पूरा ये आप लोगों ने कॉपी करना है। ये फाइल कैसे आप कॉपी कर सकते हैं, आप इसको अगर मिनिमाइज करें तो डेस्कटॉप के ऊपर अगर आप आएँ तो ये हमारा डाटा एंट्री का फोल्डर है। ये डाटा एंट्री को क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितनी भी पिक्चर हम सेव करेंगे वो इसके अंदर सेव होंगी। आगे ये पिक्चर इसके अंदर जो है वो इसके अंदर सेव होंगी। तो यहाँ से फिर जो आगे देखेंगे इसको हम क्लिक करें अगर, तो ऊपर देखेंगे कॉपी पाथ, अगर आप इसको यहाँ से भी कॉपी पाथ कर सकते हैं। राइट क्लिक इसको करें, प्रॉपर्टी में जाएं तो यहाँ भी हमको ये पाथ मिल जाता है, C यूज़र A डेस्कटॉप डाटा एंट्री, यानी कहाँ पर आपका ये जो है वो फाइल को सेव करेगा और इसको वापस डिस्प्ले करेगा यहाँ पे। तो अगर हम इन सब को डिलीट कर दें यहाँ से और हम इसको ओके कर देते हैं, और हम चलते हैं अपने दोबारा से बेसिक पे।
तो ये हमने उसका पाथ लिख दिया कि सी के अंदर हमारा ये वाला पाथ होगा, हमारा डाटा एंट्री है, और उसके अंदर जो भी पिक्चर हम यहाँ से सिलेक्ट करें वो उसी नाम से जो है, वो जेपीजी के नाम से जो है वो उसके अंदर सेव हो जाए। एक तो हमने ये इसका कर दिया। उसके बाद अब जब हम आएंगे सर्च पे आप हमने ये देखिए, इसको हम उड़ाते हैं। ये टीएक्सटी पाथ जो है ये एक्चुअली एक हम जब एक्सेल के थ्रू जो है वो फॉर्म बनाते हैं तो उसमें ये जो होता है, ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम देखेंगे कि अगर वहाँ पे हम फाइल पाथ लिखें तो उसको यहाँ पे कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे सेम वो लिखेंगे image1 डॉट पिक्चर इक्वल लोड पिक्चर, और उसके आगे ये बिल्कुल सारा पाथ हमने ये लिख देना जो ऊपर लिखा था वहाँ पे। यहाँ तक सेम आएगा डाटा एंट्री। उसके बाद एंड टीएक्सटी पाथ, इसके अंदर जो भी पाथ सेव हुआ हुआ वो एंड, उसके बाद आगे हम लिख देंगे डॉट स्टेट डॉट जेपीजी, यानी जो भी इसके अंदर नाम सेव हुआ है उसके बाद जेपीजी के साथ हो। और उसके बाद हम लिख देंगे image1 डॉट पिक्चर साइज मोड और FM पिक्चर क्लिप, ये इसको हम सेव करेंगे एंड इफ और नेक्स्ट वाई। ये जो है ना, ये पिक्चर डिस्प्ले कराने का ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा ये चेंज है। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट में उसमें हम देखेंगे कि उसमें हम डायरेक्टली जो है वो कॉपी कर देंगे पाथ, और वहाँ से हम जो है वो डायरेक्टली उसको सेव होगा। लेकिन यहाँ पे ये है कि TXT यहाँ पे हम सेव करेंगे, और एक्सेल डाटा में सेव कराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फोल्डर में ऑटोमेटिकली ये पिक्चर वहाँ से ये ले लेगा, डिस्प्ले हो जाएगी। तो इसको जो है हम मिनिमाइज़ करते हैं और इसको अब करें सेव, और इसको हम चेक करेंगे। इसको करते हैं क्लोज। ये डाटा एंट्री बिल्कुल क्लीन कर दिया। अब नया हम डाटा ही एंटर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न कुमार, ये कर देते हैं, और जेंडर मेल कर देते हैं। टाइटल इसका हम कर देंगे GLEXCT और इलेक्ट्रीशियन, और उसके बाद डिपार्टमेंट आप कर देते हैं जी के कोई भी काम इलेक्ट्रिकल का दें, ऐसे कर दें कोई भी डिपार्टमेंट। कॉन्टैक्ट इसका 0509313746, और ईमेल RT कर देते हैं @gmail, और कंट्री हम इसका कर देंगे इंडिया, और यहाँ पे पासपोर्ट हम कर देते हैं जी के A100 SA, और बेसिक सैलरी हम इसकी कर देते हैं 800, और अकाउंट जो है वो AEIBN जो है वो ऐसे कर देते हैं सिंपल। और यहाँ पे इसको मिनिमाइज, और पिक्चर यहाँ पे हम ऐड करते हैं। पिक्चर इसकी यहाँ पे हम देखते हैं जी कि D में कोई भी पिक्चर यहाँ पे फर्स्ट करिए हम ये कर देते हैं, ये पिक्चर ऐड हुई, इसको हमने सेव करा दिया। तो वर्क कार्ड हैज़ बीन सेव्ड। ओके, ये सेव हमारे पास हो गया। ये देखिए हमारे पास ये कार्ड भी सेव हो गया, और ये सेकंड हमारी एंट्री भी आ गई, और ये हमारे सामने ये कार्ड भी इसका भी इसके अंदर भी सेव हो गया। अब हम ये चाह रहे हैं कि यही रिकॉर्ड जो है अब इसमें कुछ एडिट करना है, और जब ईमेल सही नहीं है उसमें हमने, तो उसको हमने क्या करना है कि हमने अभी जो सर्च पे काम किया है, सर्च वाले पे, तो उसके हम करेंगे इसको आईडी लिखेंगे। अब ये आईडी वाइज हम कर रहे हैं तो आईडी लिखेंगे इसको। तो ये जो ब्लैंक है इसके अंदर इसका डाटा आना चाहिए। तो सर्च, ये देखिए, तो ये पिक्चर डिस्प्ले होगी सारी इसकी, ये सब पूरा डाटा इसका यहाँ पे हो गया। अब हम कहते हैं यहाँ पे हमने इसको कुछ चेंज करना है। ये इलेक्ट्रीशियन नहीं है, हम इसको कर देते हैं जी के फोरमैन कर देते हैं, ठीक है। साइड प्रोजेक्ट, और बाकी इसका सेम रहने देते हैं। सर हम इसको ये चेंज कर देंगे, और इसके बाद जब हम अपडेट करेंगे तो ये सारा इसके बाद हमारा अपडेट हो जाएगा, क्योंकि अपडेट कोड हमारा अभी बाकी है। तो ये सर्च में हमारा काफ़ी टाइम हो गया, तो अब हम इसी को यहाँ पे रुकते हैं। नेक्स्ट जो है हम इसको बिल्कुल क्लियर करेंगे, अपडेट, क्लियर और डिलीट। क्लियर और डिलीट तो बिल्कुल सेम है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अपडेट में सेम कोड है, इसी को हमने अपडेट करना है सेव वाले को। तो ज़्यादा नहीं होगा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर देंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।